बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट ईयर की बुक की एक्सरसाइज 3.2। अच्छा, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले बेटा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें। वीडियोस अपने दोस्तों में, क्लास फेलोज में इसको शेयर करें। जजाकल्ला बेटा। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, लेकिन ना इस एक्सरसाइज में ना दो तरह के केसेस डिस्कस होंगे। ठीक है, हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आएंगी जो डिग्री 2 की नहीं होंगी, लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये बात सुननी है अब दोबारा एक दफा। हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आएंगी जो डिग्री 2 की नहीं होंगी, लेकिन हम उनको क्या कर सकेंगे, रिड्यूस कर सकेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और आगे आप बेहतर जानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे ना हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। किस किस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे? रेशनल और रेडिकल इक्वेशंस का। इधर मैं मेंशन भी कर देता हूं, हमने सॉल्यूशन इसमें डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज में। रेशनल एंड रेडिकल इक्वेशन। रेशनल इक्वेशंस और दूसरा रेडिकल। इस लेक्चर में ना हम कौन से क्वेश्चंस करेंगे जो रेशनल इक्वेशंस होंगे। क्लियर होगी बात। रेशनल एंड रेडिकल इक्वेशंस। तो आपको फर्क समझ लग गया इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। क्लियर। इस लेक्चर में हम सिर्फ कौन सी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे जो रेशनल इक्वेशंस होंगी। क्लियर। रेडिकल इक्वेशंस हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए रेशनल इक्वेशन होती क्या है। एक चले मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिखता हूं रेशनल इक्वेशन की एग्जाम्पल। ठीक है, 1/x प्लस 2/x+1 इक्वल टू। ठीक है, ये एक मैंने रेशनल इक्वेशन लिखी है। और रेशनल इक्वेशन होती क्या है? जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा रेशनल एक्सप्रेशन हो। अब इस बात का क्या मतलब है, ये देखो, ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। एग्री करते हो? एक रेशनल एक्सप्रेशन आपके पास ही है। ठीक है, एक हो या एक से ज्यादा रेशनल एक्सप्रेशन हो। ठीक है, और उन रेशनल एक्सप्रेशन में आपके पास जो नॉर्मली जो डिनोमिनेटर होगा ना उसके अंदर वेरिएबल होगा। क्लियर? जरा गौर करो, इसके अंदर डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद है। ये देखो एक्स, इसके अंदर भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद है। क्लियर? तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? रेशनल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले आई थिंक 5 पार्ट्स जो है ना आपके पास, वो हैं कौन सी इक्वेशन के? रेशनल इक्वेशन के। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। ठीक है बेटा, पहला पार्ट इसका लिखते हैं। तो पहले 5 जो पार्ट्स हैं जो रेशनल इक्वेशन के हैं, वो आपको मैं इस लेक्चर में सारे सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। पहला है जी 1/3x। पहला पार्ट, 1/3x प्लस 4x/6 equal to 1, where x is not equal to 0। ठीक है, कहता है x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये उसने कंडीशन दी है कि x की वैल्यूज हो सकती है सारी, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्यों भला? चलो इस बात की भी लॉजिक समझ लो। अगर x 0 हो जाए तो 1 डिवाइड, ये देखो, अगर इधर यहाँ पे x आ रहा है ना, तो कहते हैं एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, इस वजह से उसने साथ कंडीशन मेंशन कर दी कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बहरहाल, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। तो पहली चीज, इसको देख के आपके जहन में क्या आती है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, एलसीएम। ऐसा ही है, इसके एलसीएम क्या आएगा बेटा? 3x और 6 का आपके पास एलसीएम कितना आ गया? 6x एलसीएम आ गया। क्लियर? 3x और 3x 2 उधर, तो आपके पास ऊपर क्या आ जाएगा?
3x2 कितना होता है 6x, तो 2 आ जाएगा ऊपर 6, तो x नहीं है तो x ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा 4x² इक्वल 1। क्लियर यहां तक। अब आपने करना क्या है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको अरेंज करके मैं लिखता हूं 4x² प्लस 2 इक्वल टू 6x मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ गया बेटा 6x। एक साइड पे कर लो 4x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बेटा ये देखो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कौन कौन से दो फैक्टर्स आपके पास इसके बन सकते हैं। 4 2 8 होता है, आपको फैक्टराइजेशन आती है, तो 4 और 2 फैक्टर बन सकते हैं। आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी, पर हम वैसे ही फैक्टर ना लेते हैं। क्या क्या बनेंगे बेटा 4x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक बेटा। अब इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या निकल सकता है 4x कॉमन, यहां पे क्या बच गया x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 1 कॉमन, और यहां पे क्या बच रहा है 4x माइनस 2। जी, इसका क्या मतलब है कि आपके पास या तो x माइनस 1 किसके बराबर है 0 के, या तो x माइनस 1 0 के बराबर है बेटा, या आपके पास 4x माइनस 2 0 के बराबर है। तो यहां से बेटा जी x की वैल्यू क्या निकल आई 1, और यहां से एक वैल्यू 4x इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 2/4, तो ये वैल्यू आपके पास क्या निकल आई 1/2। क्लियर। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया वो आपके पास क्या आया बेटा सोल्यूशन सेट। इसका मैं इधर मेंशन कर देता हूं, उसका सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन सेट इक्वल 1/2, और ए का आपके पास क्या आ रहा है बेटा 1। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, अब आपको समझ तो लग गई हो, अभी देखना मैं सेकंड पार्ट लिखूंगा फिर आपको समझ लग जाएगी। जो स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये कौन सी इक्वेशन का, ये हमारे पास रेशनल इक्वेशंस हैं जिनका हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इक्वल 5/2, ठीक है। अब जरा गौर करो, क्या ये रेशनल इक्वेशन है कि नहीं, जिसमें एक या एक से ज्यादा आपके पास रेशनल फ्रैक्शन रेशनल फंक्शंस हो, तो बिल्कुल ऐसा ही है, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल भी आ रहा है, ठीक है। और इसकी साथ कंडीशन क्या दी हुई है, कहता है x इज नॉट इक्वल टू -1 और 0 नहीं होना चाहिए। अब इसकी क्या रीजन देखो, अगर x की वैल्यूज यहाँ पे 0 आ जाए, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा, और x इज नॉट इक्वल टू -1। अब इस पे गौर करो, अगर यहाँ पे x की जगह मैं -1 पुट कर दूं तो -1 प्लस 1 0, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इस वजह से उसने साथ कंडीशन मेंशन की है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो पहली चीज आपके जहन में क्या आएगी कि सर इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम क्या आएगा आपके पास, एलसीएम बन रहा है x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। x प्लस 1 यहाँ पे है तो x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x यहाँ पे है तो x प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 5
ओवर 2। ओके हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर ओपन करते हैं, x का स्क्वायर ये एज इट इज। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय, अब बेटा ये x जो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x इक्वल 5/2। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको जरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बनेगा बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 5 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 2 जार 4x स्क्वायर 2 2 4x प्लस 2 इक्वल 5x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सबको एक साइड पे कर लेते हैं। मैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x सॉरी माइनस 2 आ जाएगा आपके पास। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4x एक्स और यहाँ पे क्या रह गया -2। तो जरा गौर करो ये कौन सी इक्वेशन आपके पास बच गई है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई है, ऐसे ही है ना। तो इसके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर, आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो अगर फैक्टर्स ना बन रहे हो तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले या कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जा सकते हो। बहरहाल एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस एक्स, ये फैक्टर्स बन रहे हैं 2x और माइनस एक्स। एक्स कॉमन ले लो यहां से, एक्स कॉमन तो यहाँ पे बेटा x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है बेटा, या तो x प्लस 2 किसकी इक्वल है 0 के, x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा x की वैल्यू क्या निकल आई -2 और यहां से x की वैल्यू क्या निकल आई आपके पास 1। अब आपने क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसका क्या कर लेते हैं बेटा, सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या बनेगा जी, सोल्यूशन सेट सोल्यूशन सेट इक्वल -2 और 1। उम्मीद है सेकंड पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। जी बेटा, इसका तीसरा पार्ट अब हम लिखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, 1/x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस 2/x प्लस 2 इक्वल 7/x प्लस 5। और कंडीशंस क्या क्या गिवन है, x इज नॉट इक्वल टू -1 -2 और -5।
ये मैं आपको वजह बता चुका हूँ, फिर एक दफा सुन लो। कहते हैं x -1 के बराबर, ये जो लिखा हुआ है ना x इज नॉट इक्वल टू -1, तो अगर खुद सोचो इस x की जगह आप -1 पुट करोगे, -1 + 1 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। इसी तरह सेम -2, इधर x की जगह अगर -2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 0, तो 2 डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। इस तरह -5 अगर पुट करेंगे तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहता है x की वैल्यू सारी हो सकती हैं सिवाय किस किसके, -1 के, -2 के और -5 के, ये वैल्यूज नहीं आनी चाहिए। क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं बेटा। आपके जहन में क्या आएगा, पहली चीज जरा देखो कौन सी इक्वेशन है। मैं बार बार क्यों आपका ध्यान टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ, ताकि आपको पता हो कि आप पढ़ के आ रहे हो। ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास रेशनल इक्वेशंस है, ऐसा ही है ना। रेशनल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनमें एक या एक से ज्यादा रेशनल फंक्शन हो और उनके डिनोमिनेटर में नॉर्मली आपके पास वेरिएबल मौजूद होता है। तो आप देख लो यहाँ पे आपके पास 3 रेशनल फ्रैक्शंस आ गए हैं, रेशनल फंक्शंस आ गए हैं, ऐसा ही है। और डिनोमिनेटर में वेरिएबल भी है। तो बहरहाल अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वही उसी तरह पहली चीज आपके जहन में क्या आएगी, पहली चीज आपके पास क्या आएगी कि इसका एलसीएम लिया जाए, ठीक होगी बात। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया बेटा, x+1, x+1 और x+2। क्लियर। x+1 है इधर, तो ऊपर क्या आ जाएगा, x+2 प्लस 2 के साथ क्या आ जाएगा, x+1 इक्वल 7/x+5। क्योंकि अब हमने इसको क्या करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर में ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और न्यूमिनेटर में ऊपर 2x+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको करते हैं x+2 + 2 × x, 2x + 2 1s are 2 डिवाइडेड बाय x × x² + 2x + x+2 इक्वल किसके आएगा बेटा, आपके पास 7/x+5। ठीक है। अब 2x + x ऊपर क्या बन गया आपके पास, 3x, और 2 + 2 कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाय x² + 3x + 2 इक्वल 7/x+5। ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेटा, 3x + 4 मल्टीप्लाई बाय x+5, और इधर 7 मल्टीप्लाई बाय x² + 3x + 2। ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3x मल्टीप्लाई बाय x, ये कितना आ गया, 3x²। 5 3s are 15x + 4x, 5 4s are 20 इक्वल 7x²। 7 3s are 21x और 7 2s are 14। अब इन सबको उठाते हैं, एक साइड पे ले जाते हैं, पहले इसको ये ऐड करके लिख लेते हैं। 3x² 15 + 4 19x + 20। ठीक है। और ये आपके पास 7x² + 21x + 14। एक साइड पे इसको करते, ये जो 3x² + 19x + 20, इनको दूसरी साइड पे ले जाते। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 7x² + 21x + 14 -3x² -19x -20 इक्वल 0। 7x² - 3x² 4x²,
21x माइनस 19x कितना हो गया? 2x और 14 माइनस 20 माइनस 6 आपके पास आ गया। क्लियर? ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आपको पता है इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स बन सकते हैं? 6 4 24, 6 और 4 ही फैक्टर्स बन सकते हैं इसमें। 4x² प्लस 6x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल 0। इसमें से मैक्सिमम कॉमन क्या निकल सकता है? 2x कॉमन, और यहां पे क्या रह गया है? 2x प्लस 3। इसमें से 2 कॉमन, तो यहाँ पे बेटा -2 कॉमन, तो 2x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, अब इस सारे में से क्या कॉमन निकल सकता है? 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या रह गया? 2x माइनस 2। क्लियर? अब इसका क्या मतलब है? या तो आपके पास बेटा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या आ गया? -3, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3/2। एक वैल्यू आपके पास ये निकल है। अब दूसरी वैल्यू आपके पास क्या? 2x माइनस 2 इक्वल 0, तो 2x इक्वल टू, एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। तो बेटा सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया? सॉल्यूशन सेट सॉल्यूशन सेट है -3/2 और 1। ये हमारे पास क्या निकला है बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट। क्लियर? उम्मीद है तीसरा पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा। अब हम चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट ना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको जरा तवज्जो से आपने समझना है। ठीक है बेटा? उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना? तो उसको आपने जहन में रखना है। अब हम चलते हैं इसकी चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट लिखा हुआ बेटा a/ax-1। a/ax-1 प्लस b/bx-1 इक्वल a प्लस बी। ठीक है, और कंडीशन उसी तरह आपके पास क्या है? a इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, x इज नॉट इक्वल टू 1/a और 1/b। अगर x की वैल्यू 1/a और 1/b आ जाए ना, तो यहाँ पे अगर पुट करें तो ये 0 बनता है, और एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट, तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है? अनडिफाइन आता है। ठीक है, इस वजह से उसने कंडीशन साथ दे दी है। अब ना इसको हम सॉल्व करते हैं। एक ट्रिक याद रख लेनी है। इधर देखने बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है a/ax-1। ए का पेयर आपने कर लेना है बी के साथ, इससे ये होगा कि क्वेश्चन आपका थोड़ा आसान हो जाए। क्लियर? और मैं कलर सेम कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। b/bx-1, बी का आपने पेयर बना लेना है ए के साथ। उससे ये होगा कि आपकी चीजें जरा इजी हो जाएंगी। न्यूमरेटर में एक ही वैल्यू आ जाएगी जिसको आप कॉमन निकाल के आप अपना सोल्यूशन सेट निकाल सकोगे। अब कैसे, इस चीज को समझना है। अब पेयरिंग मैंने किस किस की बता दी आपको, a/ax-1 के साथ। ये देखना है a/ax-1 के साथ आपने बी को पेयर कर लेना है। ओके, प्लस आगे b/bx-1 के साथ आपने पेयरिंग कर लेनी है ए की।
ओके, और इस साइड पे क्या आ गया आपके पास, 0 रह जाएगा। इतनी बात समझ लग गई है। अब दोनों का अलग अलग एलसीएम लेते हैं, ठीक है। इसके एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, ax-1, ax-1। तो इधर तो है a एज इट इज, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा जाके, ax-1 प्लस, इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा bx-1। तो b के साथ b एज इट इज, और a के साथ बेटा क्या आ जाएगा, bx-1 इक्वल 0। अब ये क्या बन रहा है, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ax-1 प्लस b माइनस ए बी एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस डिवाइडेड बाय bx-1 इक्वल टू 0। जरा याद करो, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने एक जुमला बोला था कि ये सेम हो जाएगा आपके पास न्यूमरेटर। जरा गौर करो बेटा, ये a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, बल्कि ना इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको, ये देखो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी सेम हो गया। तो दोनों में से मैं क्या करने लगा हूं, इसको कॉमन निकालने लगा हूं, ठीक है। तो ऐसे पेयरिंग करने का हमें ये फायदा हुआ, a माइनस ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये कॉमन निकल आया। और अंदर यहाँ पे आपके पास क्या क्या बच गया, यहाँ पे 1/ax-1 प्लस 1/bx-1 इक्वल 6। क्लियर यहां तक। अब हम क्या करते हैं, इस बात का क्या मतलब है, ये 0 है, ये 0, क्या ख्याल है, यहीं से दोनों को अलग अलग कर ले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं दरमियान में कर लेता हूँ, लाइन लगा लेता हूँ, उस दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लूंगा। अब देखो दोनों का प्रोडक्ट किसकी इक्वल आ रहा है, 0 की इक्वल आ रहा है। तो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, या तो ये 0 के बराबर है फिर, या फिर आपके पास 1/ax-1 प्लस 1/bx-1, ये 0 के बराबर है। क्लियर, हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी इक्वल ए बी एक्स, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी इक्वल किसके आ गया बेटा, x के। ये लो, आपने एक वैल्यू x की निकाल ली। क्लियर होगी बात, a प्लस बी ओवर ए बी। अब दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम क्या आएगा इसका। अब देखो पेयरिंग करने का कितना फायदा हुआ कि आपका बड़े आराम से क्वेश्चन, कोई इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं आई, बड़े आराम से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके एलसीएम क्या आ गया बेटा, ax-1 और bx-1। अब ax-1 यहाँ पे है तो ऊपर क्या आ जाएगा, bx-1 प्लस bx-1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ax-1 इक्वल 0। अब यहाँ पे ये देखो, ये डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है ax-1 इंटू bx-1, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। और इस ऊपर वाले को मैं अरेंज करके लिखने लगा हूँ, ax पहले, फिर प्लस bx, और -1 -1 -2। ये जो है सारा, ये जो वैल्यू है, ये सारी इधर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, 0। अब ax प्लस bx, ये -2 है, इधर आके क्या हो गया, +2। x कॉमन लो, a प्लस b, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/a प्लस 2/a प्लस b।
तो ये आपने क्या कर ली, x की वैल्यूज निकाल ली। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बना बेटा, सॉल्यूशन सेट क्या क्या वैल्यूज आपके पास निकली हैं। एक आपके पास आ गई है a प्लस बी ओवर ए बी, और एक आपके पास निकल आई है 2 ओवर ए प्लस बी। एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। क्लियर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ना जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे रेशनल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना, अब जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो उसका लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद अगले लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। जी बेटा, ये है जी 5वां पार्ट। अब इसका आपने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। सबसे पहली चीज आपके जहन में क्या आएगी, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, x-1 x-1 इंटू x+1। x-1 है तो x+1 के साथ x+1 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। x+1 यहाँ पे है तो ये x-1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होके इसका भी होल स्क्वायर बना देगा। क्लियर। अब एक काम करते हैं, ऊपर हम इसका दोनों का ना होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये देखो बेटा कैंसिल हो रहा है आपके पास प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा, 2। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 2। क्लियर यहां तक। अब ना यहां से जरा गौर करो क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास, कैंसिल क्या क्या हो रहा है। 2x स्क्वायर एक साइड पे कर लेते हैं, क्या ख्याल है, 2x स्क्वायर इसको ना कैंसिल ही कर दो, इजी हो जाएगा। 2x स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, 2 ये माइनस 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2। इधर क्या बच जाएगा, 0। खुद सोचो, क्या 4 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो यहां से क्या आया, इम्पॉसिबल। ये तो मुमकिन नहीं है ये चीज, ऐसा ही है ना। अब अगर इम्पॉसिबल है, 4 देखो ना 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहां पे आपके पास जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो एम्प्टी सेट होगा आपके पास। सॉल्यूशन सेट इक्वल, ऐसे ही आपने लिख देना है। क्लियर। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था आपके पास। ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसमें भी। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हमने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, किसका, रेशनल इक्वेशंस हो जो। और रेशनल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा रेशनल फंक्शन आपके पास मौजूद हो। ठीक है। इससे अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके इसके छठे पार्ट से लेके 10वें पार्ट तक रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है बेटा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।